हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। जैसे हम रेगुलरली यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स फनल, कॉपीराइटिंग पे क्वेश्चन आंसर्स। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन एजेंसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे अपनी एजेंसी में कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करो, और मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ टू ग्रो योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उसका पूरा रोड मैप, डिटेल्ड रोड मैप डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। निशिता अरोरा इज आस्किंग व्हाट वेज डू यू यूज टू टेक फॉलो अप। उनका क्या क्वेश्चन है कि फॉलो अप विद द क्लाइंट्स। अभी जैसे आपने अगर एक सेल्स कॉल कर लिया, राइट, तो अभी ज़रूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली क्लाइंट क्लोज हो, आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा, है ना। तो और फॉलो अप का एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। आपको बैंक से कॉल्स आते हैं, राइट, फॉर लोन्स। आप कभी देखते हो, आप उनको कितना भी मना कर लो, फोन कॉल बंद होते हैं? नहीं, राइट। आप कितना भी इरिटेट हो जाओ, नहीं होते ना। व्हाई? बिकॉज दैट्स एक्चुअली सेल्स, दैट्स एक्चुअली सेल्स कॉल। तो आप वो सोचो, अगर आप अच्छा कर रहे हो किसी के लिए, आप अच्छी अपॉर्चुनिटी लाए हो मार्केट में, आपको पता है कि हमारी एजेंसी या हम लोगों की सर्विस बेस्ट है फॉर दैट क्लाइंट, आप ये मत सोचो कि वो इरिटेट होंगे, आप ये सोचो कि वी आर डूइंग बेस्ट फॉर देम। ये इंटेंट के साथ जब भी आप फॉलो अप करोगे ना, लाइक यू विल नॉट फील दैट वी आर इरिटेटिंग समवन, यू विल फील दैट वी आर सर्विंग देम। तो आप मल्टीपल फॉलो अप्स लो, उनको कॉल करो, उनको मैसेज करो, उनको मेल करो। जब भी आपका कॉल होता है उनके साथ, तभी what is the end point of that call? End point of that call हमेशा यही होता है कि we will get back to you और we will discuss with our team और I will have a thought and come back to you। बहुत बार ये चीज़ होती है। तभी आप उनको ऐसे ही मत जाने दो, उनको बोलो इट्स ओके, यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन डेफिनेटली टेक योर टाइम, बट कैन यू लेट मी नो हाउ मच टाइम विल यू टेक एंड हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू बैक। मतलब आप पहले कॉल में ही उनसे परमिशन ले रहे हो कि मैं आपको कैसे कॉन्टैक्ट करूँ। अभी वो आपको वो टाइम पे मना नहीं करेंगे कि यू कांट कॉन्टैक्ट मी, वो बोलेंगे यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल टेक 1 वीक फॉर द डिसीजन एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी बैक। अभी आपने उनसे परमिशन ले ली, नाउ उन्होंने परमिशन दी है कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी बैक, तो डरना क्यों है? कॉल करते रहो, मैसेज करते रहो, फॉलो अप करते रहो, सिंपल है। ओके, एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, राघव बंसल जी का है। डू यू कलेक्ट पेमेंट्स ऑन कॉल टू अवॉइड मल्टीपल फॉलो अप्स एंड इवेंचुअली बीइंग गोस्टेड बाय देम? नो। इफ अगर आपके क्लाइंट को आपकी वैल्यू है, डेफिनेटली आपको इतना पुश इमीडिएटली कॉल पे या टोकन अमाउंट या इमीडिएटली कॉल पे कोई पेमेंट लेने की नीड नहीं है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट विथ योर ऑफर, यू शुड बी कॉन्फिडेंट विथ योर सर्विस। और अगर वो आपको गोस्ट कर रहे हैं, इट्स बिकॉज आपने कहीं ना कहीं सेल्स कॉल में ऑब्जेक्शंस क्लियर नहीं किए, वो आपकी गलती है, बिकॉज ही और शी इज गोस्टिंग यू। If he or your client is ghosting you, somewhere you are lagging in your offer। आपने इतना अच्छा ऑफर ही नहीं दिया कि उनके दिमाग में रह गया। बहुत बार आप देखते हो, कोई ऐड देखते हो या कोई प्रोडक्ट है, जैसे आईफोन 15 लॉन्च हो गया, आपके मन में आ गया यार आईफोन 15 लेना है मेरे को, तो वाई क्यों लेना है? क्योंकि उनका ऑफर ही इतना, उनकी प्रेजेंटेशन इतनी ज़बरदस्त होती है दैट नाउ यू कैन क्रिएट सिनेमैटिक वीडियोज़ इवन इन मूवमेंट मोशन। ऐसे वो लोग प्रेजेंट करते हैं अपने न्यू आईफोन को, राइट। तो अगर वो करते हैं तो आपके दिमाग में बैठ गया यार मेरे को तो ये आईफोन चाहिए, मतलब चाहिए। तो क्यों चाहिए? यू ऑलरेडी हैव आईफोन 14, आईफोन 15 क्यों चाहिए, या आपको ऑलरेडी 13 है, 14 क्यों चाहिए? इट्स बिकॉज वो लोग ऐसा एक फीचर, ऐसा एक बेनिफिट दिखा देते हैं ना आपको कि आपके दिमाग में बैठ जाता है भाई काम चाहिए तो यही चाहिए। सिमिलरली आइदर आपका ऑफर, आइदर आपकी सर्विस, या आइदर आपका प्रेजेंटेशन, आइदर आपका द वे ऑफ रिपोर्टिंग, शो देम समथिंग कि कैसे हम रिपोर्ट करते हैं। हमारी ये एक रिपोर्टिंग मेथड से क्लाइंट्स आर लाइक अर्निंग, मिंटिंग मनी। आप अगर वो एक कॉल में दिखा पाते हो, उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि यार काम करना है तो इनसे ही करना है। तो एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन बाद भी वो क्लाइंट आपके पास आएगा। और हमने इतने कॉल, सेल्स कॉल किए हैं, 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद भी हम लोगों को कॉल आउट्स आते हैं कि वी वांट टू वर्क विथ यू। और बहुत बार ऐसा हुआ है, वो टाइम पे हमारे पास बैंडविड्थ नहीं थी टू वर्क विद देम एंड वी से नो, एज ऑफ नाउ वी आर नॉट वर्किंग विद एनी न्यू क्लाइंट्स। या 6 महीना पहले अगर हमारी प्राइसिंग कम थी, हमने 6 महीने बाद ड्यू टू सम रीजन अपनी प्राइसिंग बढ़ा दी, तो हम अपफ्रंट बोलते हैं कि वी हैव इंक्रीज द प्राइसिंग, नाउ इफ यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू लेट अस नो, वी कैन कनेक्ट ऑन द कॉल। ऐसा होगा, बट आपको वो ऑफर देना है।
तो आगे चलते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं जो कमेंट में आया था कि कन्वर्जेशन रेट ऑप्टिमाइजेशन एजेंसी करती क्या है। पहले समझते हैं कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, पहले तो लोगों का मिथ ये है कि वो बस एक लैंडिंग पेज का चेंजेस करना या लैंडिंग पेज का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना इस कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। रॉन्ग। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन करना मतलब लैंडिंग पेज का चेंजेस करने के बाद डेटा को कलेक्ट करना एंड डेटा को स्टडी करना कि वो डेटा प्रीवियस डेटा से बेटर हुआ है कि नहीं। समझा? और ये कैसे कर पाओगे? देयर आर टूल्स लाइक एनालिटिक्स, उसके बाद एक हीट मैप के टूल्स रहते हैं वेयर यू कैन ट्रैक द क्लिक्स ऑफ योर कस्टमर। तो ऐसे टूल्स को अगर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे एंड इवेंचुअली यू कैन आफ्टर डूइंग सम चेंजेस, अगर आप ट्रैक कर पाते हो कि आपका कन्वर्जन रेट, क्लिक थ्रू रेट बेटर हुआ है देन प्रीवियस, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। और जो क्लाइंट्स हैवी बजट्स पे काम करते हैं, हैवी बजट्स पे काम करते हैं, दे रिक्वायर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि 1% चेंज इन द क्लिक थ्रू रेट और 1% चेंज इन द लीड जनरेशन will give them lakhs and lakhs of rupees of business, and you can help them get that business if they are missing out due to not having conversion rate optimization in their landing pages, in data analytics, in their business, overall business. So that is conversion rate optimization. That is the reason you can charge a lot higher because of your service उनको लाखों का फायदा हो रहा है एंड इवेंचुअली यू कैन चार्ज इन लैक्स ऑफ रुपीज ऑल्सो। अगर उनको 10 लाख का फायदा हो रहा है, यू कैन चार्ज 1 लाख रुपीज एवरी मंथ। डू यू गेट इट? दैट्स द वे कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन वर्क एंड इट्स एन अमेजिंग स्किल, बट इट्स नॉट ईजी। ट्रस्ट मी गाइज, इट्स नॉट ईजी. You need to have the skills of data also, you need to have the skills of landing page also, copy also, and that is overall performance marketing also. So yeah, that's conversion rate optimization agency. This is what it does. अभी एक आते हैं हाउ टू ग्रो योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो सबसे पहले तो ग्रो तो हम लोग डेफिनेटली बाद में बात करेंगे। पहले तो हम ये बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट से पे ये करते हैं कि लोग जब अपनी मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करते हैं तो दे आर वेरी स्कैटर्ड। उनको कोई भी क्लाइंट आएगा, दे आर रेडी टू टेक इट। बट मैं आपको एक रिवर्स वे सजेस्ट करूंगा कि आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइंट को पकड़ो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को रियल एस्टेट क्लाइंट ही सर्व करना है, फोकस ओनली ऑन दैट, राइट। अगर आप एक को एड्यूटेक कंपनीज के साथ काम करना चाहते हो, फोकस ओनली ऑन दैट। अगर आप B2B बिजनेसेस के साथ काम करना चाहते हो जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फोकस ओनली ऑन दैट। दैट वे इट विल बी ईजी फॉर यू। देखो, पहला क्लाइंट मिलना तो हमेशा डिफिकल्ट होता है, वो आप कुछ भी करो, आप स्कैटर्ड रहो या निश डाउन रहो, आपको पहला क्लाइंट मिल गया। बट अगर पहला क्लाइंट आपको इंडस्ट्री चूज करने के बाद मिला, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट कि मेरे को दूसरा क्लाइंट भी मिल जाएगा एंड यू कैन show them the result of your first client. So this is how you can start your agency. और ग्रो की बात आती है, अगर आपको पहला क्लाइंट रियल एस्टेट में मिल गया, फिर सेकंड क्लाइंट भी रियल एस्टेट में ढूंढो, थर्ड भी ढूंढो, फोर्थ भी ढूंढो, एंड देन देयर विल बी नो स्टॉपिंग, बिकॉज दिस इज हाउ यू कैन ग्रो योर एजेंसी। एंड एजेंसी ग्रो करना मतलब नॉट जस्ट गेटिंग मोर क्लाइंट्स, इट्स गेटिंग गुड टीम मेंबर्स, इट्स बिल्डिंग सिस्टम्स, it's more getting better results for your existing clients, having proper reporting systems, having proper sales system. That is actually growing agency. लोगों को क्या लगता है, यार क्लाइंट्स आ गए, बहुत क्लाइंट्स आ गए, यार हमारी एजेंसी ग्रो हो रही है। नहीं, अगर बहुत क्लाइंट्स आ जाएंगे ना हजारों में, उतनी टीम भी चाहिए, एंड टू मैनेज दैट टीम ऑल्सो यू नीड अ सिस्टम, राइट। सो इट्स बेटर टू हैव द सिस्टम फ्रॉम द स्टार्ट एंड इवेंचुअली योर एजेंसी विल ग्रो। सो आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 2023 में गूगल एड्स आर शिफ्टिंग, लाइक फेसबुक एड्स की कॉस्ट बढ़ रही है, लोग शिफ्ट कर रहे हैं गूगल एड्स पे भी। नाउ अगर आपको बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी सीखनी है, गूगल यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है, तो स्टार्ट, इफ यू आर रनिंग फेसबुक एड्स, if you are not, start running Facebook ads because Facebook ads are cheaper than Google ads. Now आपको Facebook ads से ट्रैफिक आएगी अपने लैंडिंग पेज पे। अभी Google ads से स्टार्ट जस्ट विद द रीटारगेटिंग ऑफ दैट ट्रैफिक, दैट्स इट। तो आपको रीटारगेट करोगे, लाइक मतलब आपको पता चलेगा कि मेरा वीडियो, क्रिएटिव या लैंडिंग पेज गूगल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। अगर आपको पता चल गया रीटारगेटिंग एड से दैट इट्स वर्किंग विद गूगल, देन फोकस ऑन कोल्ड एड्स। दिस इज प्लेन
simple strategy of to start with Google Ads in 2023 specifically, because 2023 में it's tough to scale ads. Okay, yeah, that's it. Start with retargeting ads. More importantly, हम लोग ने क्वेश्चंस ले लिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें. Comment your questions related to these topics or anything related to marketing, copywriting, sales funnel, conversion rate optimization, landing page. Comment करें. We will answer you in the next video. Thank you.